शहर के सम्मानित और बुजुर्ग लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर इकट्ठा हुए महाराजा रणजीत सिंह जी के पार्क में, और अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन परिवारों के प्रति जिन परिवारों के लाल बिछड़ गए, जिनके परिवारों के मुखिया चले गए, हम ऐसी घटनाओं की निंदा करते हुए भारत की सरकार से ये मांग करते हैं कि भारत की सरकार और मोदी जी इस आतंकवादी घटना का बदला निश्चित रूप से लेकर हमारे दिलों की जो पीड़ा है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हम पूरे देश की जनता एकजुट है, अपने देश के साथ खड़े हैं, अपनी सरकार के, चाहे किसी की भी हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। मैं भारत सरकार से ये कहना चाहूँगा जो ये घटना घटित हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका बदला हमें लेना होगा। जो आतंकी हैं उनसे किसी भी हद पे जाकर उनसे बदला लिया जाए, और पूरा देश भारत सरकार के साथ है। आतंकवाद जो फैला उसको लेकर हमारी अंतरात्मा रो रही है। हमारे देश के अंदर इस तरह जनादेकांड जो आतंकवादियों ने कर दिया, हमें बिल्कुल कल्पना नहीं थी। हमारे देश के अंदर वो घुस गए और उन्होंने हमारे निर्दोष 27-28 लोगों को उन्होंने गोली कांड कर उसमें उनकी हत्या कर दी। आज हम हिंदुस्तान की हमारे जो प्रधानमंत्री जी, हम गृह मंत्री जी हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में घुसकर एक बार दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहिए। रशिया का कोई आदमी बोलता है, चाइना का कोई आदमी बोलता है, उसका मतलब निकलता है। हिंदुस्तान का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब उसने ये इलेक्शन से पहले, आप रीड करके देखिए, उसने ये बात कही कि इलेक्शन के बाद POK हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये हमारे अंदर सांबा में हुआ, यहाँ में हुआ, अखनूर के अंदर हुआ, वहीं फौजी मारेंगे। वो मेरी तहसील है पहली, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके की सिर्फ लिफाफेबाजी, सिर्फ ये जो TV में दिखाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और पूरे तरीके से हर समाज का आदमी इस समय भारत सरकार के साथ खड़ा है, क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे अंदरूनी हमारे देश में हो सकती हैं। एक परिवार में बहुत सारी बातें अलग अलग रंग की होती है, मगर जहां देश की हिफाजत का मामला है वहां कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं और हर तरीके से खड़े हैं। अगर फौज की भी कमी होगी तो हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हमें इजाज़त दी जाए, हम जाएं बॉर्डर पे और ये पाकिस्तान के टैंकों को नेस्तनाबूद करें। इसकी जो ये बदतमीजियाँ हैं, ये लगातार एक अरसे से चली आ रही हैं, हम अपने बचपन से देखते चले आ रहे हैं, मगर अब बर्दाश्त के लायक नहीं है। हम इसका बदला चाहते हैं, इसका जवाब चाहते हैं। घटना को लेकर हम लोगों के मन के अंदर एक क्षोभ है और हम श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। तो इस बात को कहने की ज़रूरत मैं महसूस इसलिए कर रही हूँ कि जब जम्मू कश्मीर से आपने धारा 370 हटाई तो आपने ये क्रेडिट लेने की होड़ थी कि वहाँ कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी, लेकिन हमने देखा कि लगातार आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, वहाँ फौजी मरते रहे हैं, आज सिविलियन मरे हैं। लेकिन आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक पूरा तरीका है कि वो धर्म के नाम पर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन आप बता रहे हैं कि धर्म पूछ के अगर कोई किसी को मार रहा है तो ये नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी का नैरेटिव है, और इस नैरेटिव को जवाब भारत की जनता देगी कि आप जिस नैरेटिव को सेट करना चाहते हैं। हम जो वहाँ शहीद हुए हैं, जो वहाँ मारे गए हैं, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आप उस नैरेटिव को सेट ना करके जिन्होंने उस घटना को अंजाम दिया है या उस घटना के पीछे जो भी लोग हैं, जितने भी लोग जो भी जिस देश से शामिल हैं या इस भारत के अंदर से शामिल हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाए और भारत के आम नागरिक को एक सुरक्षा देने की आपकी गारंटी है, आप उसको सुरक्षा दीजिए। हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर अमेरिका के उपराष्ट्रपति यहाँ दौरे पर हैं, और उस दौरे के बीच अगर इस तरीके की घटना होती है तो विदेश से लेकर पूरी दुनिया के अंदर आपका एक डंका बज रहा है कि आप अपने देश के नागरिकों को ही सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे, तो आप दूसरे लोगों के लिए क्या कहेंगे, यही मैं कहना चाहती हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय।